ट्रॉमा से शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ही परेशान हो चुकी है तलत, क्योंकि तलत के पास अब कोई भी सहारा नहीं रहा है। वो कहती है सुल्तान से कि सुल्तान, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आज जो तुम्हारे बाप की हालत है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही तुम हो और कोई भी नहीं। सुल्तान काफ़ी रोता है, चीखता चिल्लाता है और कहता है कि मैं अपने बाप से बेहद प्यार करता हूँ। ये लहदा बात है कि कभी मैंने इस चीज़ का इजहार नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी जान का दुश्मन बन चुका हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि तलत के एक ही बात पर अटकी हुई है और कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से काफ़ी तंग आ चुका था, क्योंकि उसने तुम पर बेजा एतबार किया, लेकिन उसने हर बार तुमने उसके एतबार की धज्जियाँ ही उड़ाई हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि तुम जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। और बेहतर यही है कि बस अब तुम्हें ये बात तय करनी है कि तुम क्या करना चाहते और क्या नहीं करना चाहते। तुम्हें असरा को इधर लाना है या नहीं लाना। आगे से वो सुल्तान कहता है कि ये आपका मसला नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और बाबा से भी ये बात साफ साफ की थी कि मैं असरा को इधर नहीं लेके आऊँगा। असरा अगर आना चाहेगी तो खुद ही इधर आएगी। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि असरा कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती। इस बात को अपने जहन में बिठा के रख लो और ये बात कभी भी मत सोचना कि असरा इधर आएगी। बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को सेट करो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो। आगे से आप देखेंगे कि असरा जो है दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन उसको ये बात का सुकून हो चुका है कि सार उसका ज़रूर साथ देगा और उसके लिए बहुत कुछ करेगा। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है क्या कहते हैं इसरार, क्योंकि उसको उसका प्यार मिलने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने इसरार से इस मुतालिक बात की है तो इसरार इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो घर बसे। वो चाहती है कि वो मुझे छोड़ के अपनी ज़िंदगी इसरार के साथ गुजारे, तो मैं उसको इस बात की पूरी पूरी इजाज़त देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे गुजारे। लेकिन तलत कहती है कि ये इन सब कामों का वक्त नहीं है। तुम जानते हो कि उसके खाला के ससुराल वाले भी आ रहे हैं और सारे देख के क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि आखिर आपकी बहू किधर है। तुम्हें ये स्टेप उठाना ही होगा और ये बात करनी ही होगी, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी हो चुका है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। सरवत बेगम को कॉल करो, यसरा को कॉल करो और उनसे बोलो कि आकर अपनी ससुर का यानी कि मुंह देख जाएं। ये बहुत ही गलत बात है, जिसको सुनकर वो तैयार हो जाता है और वो असरा को कॉल भी कर लेता है। असरा को कहता है कि ऐसे ऐसे ये हो गया है तो तुम आ जाओ, लेकिन असरा आपका हम मानने वाली। असरा थोड़ी बहुत ढीली तो पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर वालों से, अपने भाई से बात करती है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारा कोई जवाब नहीं बनता उधर जाने का, इसलिए बेहतर यही है कि वहां जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल। लेकिन सरवत समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी है हमें वहां पे जाना चाहिए और हमें तो नहीं, खैर सरवर तुम ही चले जाओ, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए और जाओ तुम। आगे से सर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि मेरा भी उधर जाना बनता है कि नहीं, लेकिन आगे से सरवर उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ उसके घर जाओ और बेहतर यही है कि अपने जहन से ये बात निकाल दो। अब मैं तुम्हें वहां दोबारा उस दलदल में घुसने की इजाज़त नहीं दूंगा। फिर तुम जाओगी और फिर तुम्हारे सारे जो ज़ख्म हैं वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे और अब मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं देख पाऊंगा। बेहतर यही है कि ये सारी बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इसरार के साथ शुरू करो। जो तुम्हारे साथ सिंसियर है उसके साथ सिंसियर रहने की कोशिश करो, वरना मुश्किल हो जाएगी। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि तलत काफी परेशान है मनान की तबीयत को लेकर और कहती है कि पता नहीं तुम्हारे बाप को क्या हो रहा है। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं और काफी तबीयत उसकी खराब हो रही है, लेकिन देखते ही देखते ऐसा होता है कि वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसके बाद उसको होश ही नहीं रहती है। लेकिन इस कदर तबीयत खराब होने की वजह से काफी घबरा जाती है तलत और कहती है कि देखो मनान को क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ चुके हैं, इनको
तो पता नहीं क्या हो गया। यानी कि इस बंदे ने इतनी टेंशन ली अपने बेटे की कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर उसके साथ ज़ुल्म हो जाएगा कि उसके बाप जान से चला जाएगा। क्योंकि जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता था और कहता था कि अपने आप को सुधार लो, लेकिन फिर भी वो सुधारने की बजाय उल्टा अपने बाप को ज़लील करता रहा और कहता रहा कि आपको इससे क्या मतलब? आप इस तरह की बातें मेरे साथ मत करें। आगे से आप देखेंगे कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रो रहा है और चीख चिल्ला रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और उसका ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सारा जहान ख़त्म हो गया है। क्योंकि उसकी इस तरबियत का ज़िम्मेदार 80 से 90% उसका बाप है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। खैर आप देखेंगे कि बार-बार अपने बाप को याद किए जा रहा है और तलत को कह रहा है कि पता नहीं क्या उनको हो गया, कैसी बात उन्होंने अपने दिल में बिठा ली, जिसको सुनकर तलत कहती है कि तुमने जो असरा के साथ किया है, उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी और ऐसा ना हो कि उनकी रूह को ठेस पहुँचे। तुम्हें चाहिए कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ असरा को कॉल करो और असरा से माफ़ी माँगो और उसको बताओ कि तुम्हारा ससुर इस दुनिया से चला गया है और वो अपने ससुर का आखिरी चेहरे का दीदार कर ले। जिसको सुनकर वो कहता है मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं उस लड़की को यहाँ पे नहीं बुलाऊँगा। आगे से वो कहता है कि नहीं, उसको इसरार के साथ ही खुश रहने दो, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि उसका घर बसे। वो चाहती है कि वो मुझे छोड़ के अपनी ज़िंदगी इसरार के साथ गुजारे। तो मैं उसको इस बात की पूरी इजाज़त देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब वो भी अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे गुजारे। लेकिन तलत कहती है कि ये इन सब कामों का वक्त नहीं है। तुम जानते हो कि उसके खाला के ससुराल वाले भी आ रहे हैं और सारे देख के क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि आखिर आपकी बहू किधर है। तुम्हें ये स्टेप उठाना ही होगा और ये बात करनी ही होगी, क्योंकि ये काम अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। सरवत बेगम को कॉल करो, यसरा को कॉल करो और उनसे बोलो कि आकर अपनी ससुर का यानी कि मुँह देख जाएँ। ये बहुत ही गलत बात है। जिसको सुनकर वो तैयार हो जाता है और वो असरा को कॉल भी कर लेता है। असरा को कहता है कि ऐसे-ऐसे ये हो गया है तो तुम आ जाओ। लेकिन असरा आप कहाँ मानने वाली। असरा थोड़ी बहुत ढीली तो पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर वालों से, अपने भाई से बात करती है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारा कोई जवाज़ नहीं बनता उधर जाने का, इसलिए बेहतर यही है कि वहाँ जाने का प्लान बिल्कुल कैंसल। लेकिन सरवत समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी है हमें वहाँ पे जाना चाहिए और हमें तो नहीं, खैर सरवर तुम ही चले जाओ, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए और जाओ तुम। आगे से सर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि मेरा भी उधर जाना बनता है कि नहीं, लेकिन आगे से सरवर उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ उसके घर जाओ और बेहतर यही है कि अपने ज़हन से ये बात निकाल दो। अब मैं तुम्हें वहाँ दोबारा उस दलदल में घुसने की इजाज़त नहीं दूँगा। फिर तुम जाओगी और फिर तुम्हारे सारे जो ज़ख्म हैं वो फिर से हरे-भरे हो जाएँगे और अब मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं देख पाऊँगा। बेहतर यही है कि ये सारी बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इसरार के साथ शुरू करो। जो तुम्हारे साथ सिंसियर है उसके साथ सिंसियर रहने की कोशिश करो, वरना मुश्किल हो जाएगी।